Okay, so good evening and welcome to first lecture of sound. तो देखो साउंड की अगर हम बात करें तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत तरह के साउंड्स को विटनेस करते हैं। कुछ साउंड्स बहुत लाउड होती है, साउंड इज गोइंग ऑन इन माई, कुछ साउंड बहुत शार्प होती है, कुछ साउंड बहुत ग्रेव होती है, भारी आवाज़ होती है, ठीक है, कुछ साउंड हल्की होती है, मतलब तरह तरह के साउंड्स हमें मिलते हैं। और फिर ब्रेन हमारा इन साउंड्स को इंटरप्रेट करता है और फिर डिफरेंट डिफरेंट मतलब साउंड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो आज उसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये जो साउंड है वो है क्या, ठीक है। यस एग्जैक्टली। तो साउंड बेसिकली क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये करता क्या है, ये कैसी एनर्जी है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग ऐसी एनर्जी जो हियरिंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी साउंड। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है। और ये कैसी एनर्जी का फॉर्म है, जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो हमें, जिसको हम कहते हैं हियरिंग, हियरिंग इज व्हाट, अ सेंसेशन। तो वो सेंसेशन जिस एनर्जी से आ रहा है उस एनर्जी को हम साउंड कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ साउंड, यानी साउंड कहां से आती है, व्हाट इज द सोर्स टू इट। तो बेसिकली अगर हम सोर्स की बात करें तो ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करती है। यानी जब भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और वो एनर्जी द फॉर्म ऑफ साउंड परसीव होती है, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं बेसिकली वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। यानी कहीं भी अगर साउंड हो रहा है, कोई भी चीज हमने रखी, जैसे यहां पे, अब यहां पे रखा, तो अब ये साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो साउंड इसीलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि वाइब्रेशन हुआ इस हिट करने की वजह से। हम बोल पा रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, साउंड बॉक्स है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो जहां भी वाइब्रेशन होगा वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूसेस व्हाट, दिस साउंड, ठीक है। तो अब हम इसको सुन सकते हैं, हम इसको देख नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। किस फॉर्म में फील कर सकते हैं, हियरिंग, ठीक है। गॉट इट। ठीक है, अब आगे इसके बढ़ते हैं कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वॉइस बॉक्स में बेसिकली होता क्या है कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं साउंड बॉक्स में, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करें कि ठीक है, वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड को। जैसे अगर आप अभी अपने लिप्स, टीथ, टंग, गम्स, ये सब कुछ नहीं हिलाओ, तो देखो सिर्फ
साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन जैसे ही आप लिप्स, टीथ, टंग इनको जब मूव करना शुरू करते हो तो जो साउंड आ रही है फिर वो बाहर लैंग्वेज की फॉर्म में निकलती। ठीक है, बात समझ में आए? तो यहां पे वही चीज है कि साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं, आपको वहां सुनाई दे रहा है। अब ऐसा तो नहीं है मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मतलब किसके थ्रू पहुंच रहा है? माइक के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक है, माइक के थ्रू आपके डिवाइस तक जा रहा है, वहां से फिर वो साउंड निकल रही है, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, आप उसको सुन पा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए साउंड को, तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, यानी उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। यानी साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अब वो मीडियम चाहे वो गैस हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब साउंड गैस से भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड से भी ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो उसको एक मीडियम चाहिए। इसीलिए जहां पे मीडियम नहीं होता है तो वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करता। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि आपने एक एयर टाइट चैम्बर लिया, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक बेल है, उसको लटका दी, वायर कनेक्ट कर दिया, ये सारी चीजें, और अंदर जो है वैक्यूम रखा। साउंड ट्रेवल करती है, हम नहीं सुन पा रहे हैं, वो अलग, एक अलग चीज है। साउंड ट्रेवल करती है। हर जगह, गैस में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, हर जगह ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब वैक्यूम हमने कर दिया इसको, तो जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो चूंकि अंदर वैक्यूम में बेल है, ठीक है, तो हमें यहां पे इसकी साउंड नहीं सुनाई देगी। ये बेल ऑन रहेगी, नहीं सुनाई देगी। लेकिन सेम बेल आप बाहर निकाल लोगे, स्विच ऑन करोगे तो ये सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इसमें से जो साउंड वेव्स निकल रही थी, मीडियम ना होने की वजह से वो यहां से बाहर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, और जब बाहर नहीं आ पा रही थी तो हमारे कान तक ट्रेवल नहीं कर पा रही थी, और जब कान नहीं हमारा उसको सेंस कर रहा है तो हमें सुनाई नहीं देगा। इसीलिए कोई भी हियरिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब दोनों चीजें, मतलब एक तो वाइब्रेटिंग सोर्स होना चाहिए, उसके साथ साथ जो हियरिंग ऑर्गन है वो भी सही होना चाहिए। अब दो चीजें, हियरिंग ऑर्गन सही है, कान सही है, लेकिन वाइब्रेटिंग सोर्स नहीं है, तो साउंड नहीं होगी, साउंड सुनाई नहीं देगी। वाइब्रेटिंग सोर्स है और हियरिंग ऑर्गन नहीं है सही, तब भी हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। ठीक है, हियरिंग ऑर्गन है, वाइब्रेटिंग सोर्स भी है, लेकिन मीडियम नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो सब वैक्यूम है, तो ये ट्रैवल नहीं कर पा रही है, साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इस वजह से साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही है। साउंड मतलब साउंड सुनाई नहीं दे रही है। बात समझ में आई? तो अ मीडियम इज नीडेड टू ट्रैवल, मीन साउंड नीड्स अ मीडियम। और सबसे तेज साउंड सॉलिड में ट्रैवल करती है, ठीक है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस, यानी ये सीक्वेंस रहता है। सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी। अब यहां पे ये समझने वाली बात है, अलग अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं, कुछ वुड होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं, कुछ स्टील होती है, मतलब अलग अलग तरीके। तो उन सॉलिड्स में भी स्पीड वेरी करेगी,
लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सॉलिड में जो ट्रैवल करेगी साउंड वो तेज करेगी, लिक्विड में और कम करेगी और गैस में और कम करेगी। ठीक है, जैसे हम स्टील की बात करें, ठीक है, अब जैसे यहां पे 6000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी, लेकिन अगर वही हम एयर की बात करें तो साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम सी वाटर की बात करें तो यहां पे साउंड की स्पीड हो जाती है दैट इज 1531 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सॉलिड में जो स्पीड होगी साउंड की वो ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में उससे कम होगी। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने हियरिंग ऑर्गन की, दैट इज ईयर। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, दैट इज अ हियरिंग ऑर्गन। अब ह्यूमन ईयर में तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर, और एक पार्ट होता है इंटरनल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और इंटरनल ईयर होता है। अगर एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो देखो यहां पे ये जो हमारा है ईयर पिन्ना, या जिसको हम ऑरिकल कहते हैं, ठीक है ये, ठीक है, उसके साथ साथ ये जो कैनाल है, ये दिख रहा है यहां तक जो आ रही है, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। बात समझ में आए? यानी यहां जो ईयर पिन्ना है यहां से लेके और उसके बाद जो कैनाल है, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा ईयर पिन्ना है दिस वन, व्हाट इट डज, इट रिसीव्स द साउंड, ये साउंड वेव्स को क्या करती है, रिसीव करती है। ठीक है, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो ये ईयर पिन्ना साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड को रिसीव करता है। अमीमा, आपको आवाज जा रही है? अमीमा, आर यू देयर? ठीक है, तो ये क्या करता है, इट रिसीव्स द साउंड। उसके बाद ये साउंड जब रिसीव होती है तो इस साउंड को इस कैनाल के थ्रू, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये कहलाता है ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर। तो ऑडिटरी कैनाल होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑडिटरी कैनाल में एक तो हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या करते हैं भाई, स्टॉप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उनको एंटर करने से रोकते हैं। और उसके साथ साथ उसके पास क्या होता है कि वैक्स ग्लैंड होता है।
इसको हम सेरेमिनस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस ईयर वैक्स। ये ईयर वैक्स को प्रोड्यूस करता है। यस, तो यहां पे साउंड वेव है वो, ये जो आपका ईयर पिन्ना है, ठीक है, इट इज व्हाट द ईयर पिन्ना, दिस इज ईयर पिन्ना, इट रिसीव्स द साउंड, और उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल में साउंड एंटर करता है। ठीक है, तो साउंड वेव एंटर करती है, लेकिन ये ओपन है, तो डस्ट डर्ट ये सारी चीजें भी एंटर कर सकती हैं, तो उसके लिए हेयर मौजूद है और वैक्स ग्लैंड मौजूद है, सेरेमिनस ग्लैंड जिसको कहते हैं, और ये ईयर वैक्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट इज नोन एज सेरेमन। क्या प्रोड्यूस करता है? ईयर वैक्स को। और जहां पे ये कैनाल एंड करती है वहां पे हमारा होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। यहां पे ये ईयर ड्रम है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ईयर ड्रम। इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या टिम्पैनम, टिम्पैनम भी कहते हैं, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बात समझ में आई? ये भी एक्सटर्नल ईयर का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मिडिल ईयर में। अगर हम मिडिल ईयर को देखें तो ये जो रेड पोर्शन है ये मिडिल ईयर है। इस मिडिल ईयर में क्या होता है? एक तो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, जिनको हम ईयर बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, 3 ईयर बोन्स होते हैं, एक होता है मैलियस, एक होता है इनकस, और एक होता है स्टेपीस। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं हैमर, इनकस को बोलते हैं एनवल, और स्टेपीज को बोलते हैं स्टरअप। और ये जो स्टेपीज है बेसिकली, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो स्टरअप है, स्टेपीज है। तो मिडिल ईयर में क्या होता है कि 3 बोन्स होते हैं, ये जो रेड पोर्शन है मिडिल ईयर में, ये 3 बोन्स होते हैं, इनको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं या ईयर बोन्स कहते हैं। तो 3 बोन्स होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। ओके, और इनके दूसरे नाम होते हैं हैमर, एनवल और स्टरअप। ठीक है, और ये जो स्टेपीज होती है दैट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, दिस वन। ठीक है, तो ये बोन्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ मिडिल ईयर में, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं, एक कैनाल होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, और ये यूस्टेशियन की ट्यूब क्या करता है? ये ईयर को आपके फेरिंग्स से, मतलब इधर अंदर की तरफ खोलता है, नेक की तरफ ओपन होता है। ठीक है, ताकि जो प्रेशर आता है उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ईस्टेशन ट्यूब है ये ईयर को ओपन करता है, कहां? गले में सीधे। ठीक है, तो ईस्टेशन ट्यूब कनेक्ट्स द ईयर टू दैट इज pharynx रीजन, दैट इज नेक रीजन। ठीक है, तो मिडिल ईयर में ये पोर्शन होता है। उसके बाद अगर हम इंटरनल ईयर को देखें तो ये देखो, ये जो वॉलेट में है ये इंटरनल ईयर है। ठीक है, और बेसिकली यही इंटरनल ईयर होता है। यहां पे क्या होता है? इस इंटरनल ईयर में बेसिकली फ्लूइड होता है प्लस सेंसरी हेयर्स होते हैं, सेंसरी हेयर्स। ठीक है, और ये फ्लूइड और सेंसरी हेयर्स क्या होता है कि ये अब वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं, और फिर यहां से निकलती है क्या? ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व जाती है, और ये नर्व सीधा ब्रेन तक जाती है। तो जो भी सेंसेशन होता है नर्व उसको कैरी करता है ब्रेन तक, फिर ब्रेन आपको वो साउंड सुनवाता है। ठीक है, तो इंटरनल ईयर बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड और सेंसरी हेयर्स होते हैं। तो यहां पे आप 2 पार्ट्स देख रहे हो, एक यहां पे कैनाल देखो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक यहां पे राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है।
ठीक है। तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया कैसा होता है? दैट इज राउंडेड स्ट्रक्चर। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसको कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। ये इंटरनल ईयर का पार्ट है, फिर यहां से नर्व्स निकलती हैं और फिर ब्रेन तक जाती हैं और फिर हमें साउंड सुनाई देता है। तो देखो होता क्या है, जब साउंड वेव आती है ना तो ये एक्सटर्नल ईयर में जो ईयर पिन है इसको कलेक्ट करता है, ऑडिटरी कैनाल तक भेजता है। यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल से साउंड वेव क्रॉस करती है और जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। जब ये वाइब्रेट करता है तो इससे अटैच होते हैं बोन्स, ईयर बोन्स, फिर ये वाइब्रेट करते हैं, ये बोन्स वाइब्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि इंटेंसिफाई हो जाता है, जो जो वाइब्रेशन है वो इंटेंसिफाई हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं इंटरनल ईयर तक, वहां पे सेंसरी हेयर्स हैं और ये सेंसरी हेयर्स जो है वो क्या, सेंसरी सेल्स जो है वो क्या है, ये सेंस करते हैं उस वाइब्रेशंस को और उसके बाद सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें साउंड सुनाई देती है। अब यहां पे एक चीज मैं बताता चलूं, ये जो ह्यूमन ईयर होता है बेसिकली ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, यानी हम जो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं, जैसे हम अगर मूव कर रहे हैं तो उसमें भी हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं, अगर हम रुके हुए हैं उसमें भी हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हैं। देखो अभी बैठे हुए हैं तो बैलेंस कर रहा है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि गिर गए। तो दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक, जब बॉडी रुकी हुई है तब जो बैलेंस कर पा रहे हैं, एक होता है आपका डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जब हम मूव करते हैं तब हम अपनी बॉडी को जो बैलेंस करते हैं। तो जो हम बैलेंस कर पा रहे हैं ना वो सिर्फ इस ईयर की वजह से कर पा रहे हैं, इसीलिए ईयर एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है और ईयर एक हियरिंग ऑर्गन भी है। बात समझ में आ रही है? यानी ईयर एक बैलेंसिंग ऑर्गन है और ईयर एक हियरिंग ऑर्गन भी है। बात समझ में आई? इसी वजह से ईयर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हमें साउंड को सुनने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हम को इसकी केयर बहुत करनी पड़ेगी, जैसे हम कोई भी अपने कान में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ना डालें, ताकि ऐसा ना हो ईयर ड्रम हमारा डैमेज हो जाए, नहीं तो पर्सन डेफ तक हो सकता है। ठीक है, पर्सन डेफ तक हो सकता है, ठीक है। कहीं भी किसी के कान में ऐसे तेज चिल्लाना भी नहीं चाहिए, उससे भी जो है कान डैमेज हो जाता है, ठीक है। कभी किसी चीज से मतलब कोई हिट मतलब इस एरिया, वैसे हिट तो कहीं नहीं करना चाहिए लेकिन इस एरिया अगर नहीं करेंगे, इस एरिया में नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो मीन्स अगर हम इस एरिया में हिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग है उसको डैमेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है, ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है या फिर इंटरनल ईयर डैमेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। तो हिट भी नहीं करना चाहिए कान के पास, ठीक है। तो कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, इन सारी चीजों पे बड़ा ख्याल रखना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, लाउड साउंड नहीं सुनना चाहिए। ईयरफोन अगर यूज कर रहे हैं तो एकदम मिनिमल जो होती है, जो ठीक ठाक, कि आपको बाहर की भी आवाज थोड़ी बहुत सुनाई दे, ठीक है। और साथ साथ अगर हम ईयरबड्स यूज कर रहे हैं तो ईयरबड्स में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि जब ईयरबड्स होते हैं तो उसमें कॉटन की पोजीशन मेंशन रहती है, तो उसको यहां से होल्ड करना चाहिए बस। आप यहां से होल्ड करोगे तो कभी भी वो पूरे कान में अंदर तक नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहां से होल्ड करते हैं और पीछे से होल्ड करते हैं तो फिर उसके चांसेस रहते हैं अंदर जाने के। बस यहां से होल्ड करें, जितना पोर्शन अंदर चला गया वहीं से साफ करके बाहर निकाल दें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कान के जो है बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट?
ठीक है। अब देखो ये जो साउंड हमने स्टडी किया, ठीक है, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और साउंड किस तरह की वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसमें वेव टू एंड फ्रो मोशन से मूव करती है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऐसे बैक एंड फोर्थ, इसको बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अब साउंड वेव है तो ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो साउंड वेव भी एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा कि ये वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। ये वेव प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। तो बेसिकली वाइब्रेशन है क्या? ठीक है, वाइब्रेशन बेसिकली रैपिड टू एंड फ्रो मोशन है। मतलब यही टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ जल्दी जल्दी होने लगे, वही वाइब्रेशन है। मींस रैपिड टू एंड फ्रो मोशंस। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? वाइब्रेशन। ठीक है, और अगर स्लोअर वाइब्रेशंस हैं, जैसे होता है ना कि पेंडुलम की तरह ऐसे, मतलब स्लो मूवमेंट है, टू एंड फोर्थ लेकिन स्लो है, उसी को हम ऑसिलेशन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्योंकि अब हमें पता है कि जब साउंड ट्रेवल कर रहा है बेसिकली, ठीक है, तो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। रेलवे ट्रैक मतलब मामून, रेलवे ट्रैक किस चीज का एग्जांपल? नहीं तो वो तो हमने पढ़ लिया ना कि साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड से भी। तो यहां पे अभी जो ये टॉपिक चल रहा है, तो ये कैसे हाँ, तो वाइब्रेशन तो हर जगह हो रहा है ना। जहां पे वाइब्रेशन हो रहा है वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। हाँ, रेलवे ट्रैक एक एग्जाम्पल है, मतलब जो से साउंड बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि सॉलिड से भी साउंड ट्रेवल करता है। तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं रेलवे ट्रैक का, वो वही है कि सॉलिड के थ्रू जो है वो साउंड ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहां पे हम जो बता रहे हैं वो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि सॉलिड भी साउंड ट्रेवल करा रही है, लिक्विड भी करा रही है। लेकिन अब यहां पे उसी कंपोनेंट को समझ रहे हैं। वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस रैपिड टू एंड फ्रो मोशंस है। ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन जब स्लोअर टू एंड फ्रो मोशन होता है, धीरे धीरे होता है, जैसे एक पेंडुलम का मोशन होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द ऑसिलेशन। तो यहां पे कुछ टर्म है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑसिलेशन। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पेंडुलम का।
तो पेंडुलम को जब हम मिलाते हैं तो एक वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, ऐसे यहां पे है। अब आपने इसको ऐसे छोड़ा, यहां तक गया, फिर उसके बाद यहां तक जाएगा, फिर उसके बाद यहां तक जाएगा। ये इसकी क्या कहलाएगी? मीन पोजीशन। ठीक है, ये कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। ने पेंडुलम को छोड़ा तो अब वो यहां जा रहा है ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ऑसिलेशन बेसिकली क्या है कि अच्छा, ये भी एक तरह का क्या है? पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करे। जैसे जो वॉल क्लॉक है की जो सुई है वो पीरियोडिक मोशन में। क्यों? क्योंकि वो रिपीट कर रही है। अगर कॉन्टिन्यूअस सेल लगा हुआ है, बैटरी है, तो वो अपना घूमती रहेगी। ठीक है, तो एक रेगुलर इंटरवल, ये नहीं होना चाहिए कि अभी धीमे हो गया, फिर तेज हो गया, फिर उसके बाद धीमे हो गया, फिर तेज। नहीं, ये पीरियोडिक नहीं होगा, ये नॉन पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक मतलब रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, उतने ही टाइम में रिपीट करे। अगर 1 सेकंड में यहां जा रही है तो 1 सेकंड में यहां है, 1 सेकंड में यहां जा रही है तो 1 सेकंड, ऐसे। तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। तो द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन, from one extreme position to the other and back is called an oscillation. Is called an oscillation. ठीक है, यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस आना, मतलब यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां वापस आए। तो ये क्या कहलाएगा? एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आई? यस जुनैद, जुवैरिया, सॉरी, अमीमा, जुनैद। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मींस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? अब देखो ये मीन पोजीशन है। अब जब ये पेंडुलम यहां तक गया, मतलब मैक्सिमम यहां तक गया, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक जा रहा है मीन पोजीशन से, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। मींस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, मींस जो मीन पोजीशन है यहां से जो मैक्सिमम ये गया, यहां से यहां तक, इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, देखो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, जैसे ऑसिलेशन हो रहा है, तो ऑसिलेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एंड बैक। मतलब
अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन को काउंट करें तो यहां से यहां तक जाना और फिर वापस वहीं पे आ जाना, ये क्या कहलाएगा? वन ऑसिलेशन। ये क्या कहलाएगा? वन ऑसिलेशन। तो इस एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आई? यानी एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called time period। और इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? दैट विल बी सेकेंड। ठीक है, वो क्या होगी? सेकेंड। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है उसी टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, या फिर इसको हम न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो न्यू 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 मतलब वी नहीं होता है, न्यू ऐसे होता है, ऐसे। इसको हम न्यू कहते हैं, NU। ठीक है, तो या तो फ्रीक्वेंसी f से, स्मॉल f से, या न्यू। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी एक सेकेंड में कितने, देखो टाइम पीरियड किसको कहते हैं? एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो भी टाइम लगा, एक सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए, यानी पर सेकेंड, वो फ्रीक्वेंसी बताता है। तो यहां पे अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होती है हर्ट्ज, या जिसको हम बोलते हैं HZ। और 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, ये जिसको हम CPS भी कहते हैं, साइकिल पर सेकेंड। बात समझ में आए? तो टाइम पीरियड कहते हैं एक ऑसिलेशन को पूरा होने में कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए। इसीलिए फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यानी ये रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू 1/t। द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करेंगे, और हो सकता है कि उसमें ये कवर भी हो जाए सेकेंड लेक्चर में, साउंड। ठीक है इंशाल्लाह।
चलो फिर ओके, गुड बाय।